हेलो एवरीवन, मैं खुशबू मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत की राजधानी दिल्ली में लगा 6 दिन का लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लेकर अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक। बेड्स की कमी की चिंता जताई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और कहा दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था की सीमा आ चुकी है और उसके चलते समय लॉकडाउन को बताया अत्यंत आवश्यक। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। तो खुशबू, कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बेड की कमी न होने का दावा किया था और कहा था कि आगे भी चलते हुए इस कोरोना की महामारी के समय किसी को भी बेड की कमी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा यह आम जनता की आंख में धूल झोंकने समान नहीं? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं आम जनता की आंखों में धूल झोंकने की, तो ये तो हुआ है। क्योंकि 16 तारीख को जब केजरीवाल जी लाइव आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के हॉस्पिटल में बिल्कुल भी बेडों की कमी नहीं है और अगर कमी होगी तो उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन जब आज केजरीवाल जी लाइव आए तो उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में कोरोना बेडों की कमी हो गई है। तो एक तरीके से वो अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। तो जब सरकार ही अपनी बातों से मुकरेगी तो जो आम जनता है वो मतलब एक तरीके से अंधविश्वास में ही जिएगी। उसे तो यही लगेगा कि जो सरकार कह रही है वही हकीकत है। वो कैसे मान ले फिर कि जो सरकार कह रही है वो सच्ची बात है, जब केजरीवाल सरकार की ही बात एक तरीके से गलत होती नजर आ रही है। लापरवाही तो लोगों द्वारा भी बढ़ती जा रही है। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं, तभी रोज के शायद इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आवाजाही की बात की जाए तो क्या दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ बात साझा करने में झिझकेगी? जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने 6 राज्यों को संवेदनशील घोषित किया है और कहा है कि जब भी कोई इन 6 राज्यों में से महाराष्ट्र में आगमन करेगा तो उन्हें 48 घंटे से पहले के अंदर की अपनी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार भी अपने कर्फ्यू के दौरान कोई ऐसा कदम उठाएगी? देखिए, अगर अभी दिल्ली की सरकार की बात करें तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन दिल्ली में एक दिन में करीब 25,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो ऐसे में अगर कोई अन्य राज्यों से, जो संवेदनशील राज्य है उनमें से जो लोग आते हैं तो उनकी टेस्टिंग कर देनी चाहिए। और मतलब ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई बाहर से आता है कोरोना पॉजिटिव तो उससे पता चल जाएगा कि देश में कोई कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे जो कोरोना का स्प्रेड है उसको कम करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये जो महाराष्ट्र द्वारा लिया गया निर्णय है ये काफी अच्छा है और ऐसे ही निर्णय दिल्ली सरकार को भी लेना चाहिए कोरोना के स्प्रेड को खत्म करने के लिए। हम अगर पिछले साल के उदाहरण देखें तो सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर और दिहाड़ी मजदूर इस लॉकडाउन के समय में पीड़ित हुए थे। तो क्या सरकार ने कोई प्रावधानों का इंतजाम किया है जिससे इनकी हम इनकी स्ट्रगल को, इनके जो ये शोषण होता है इनका लॉकडाउन के समय जब ये अपने घर लौटते हैं तो इनकी हम समस्या को कम कर सके? दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, जब आज केजरीवाल लाइव आए थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपना मत रखा। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो मजदूर होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने मजदूरों से ये आग्रह भी किया था कि वो अभी दिल्ली छोड़कर ना जाए। अगर उन्होंने आग्रह किया है तो निश्चित सी बात है कि इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो तय किया होगा। इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब भी मजदूरों के लिए सरकार ने कई सारे प्रावधान किए थे। लेकिन मजदूरों को ऐसा नहीं लगा कि उनके लिए प्रावधान हुआ, तो इसलिए उन्होंने अपने अपने घर का रुख अपनाया था। लेकिन अभी के लिए मजदूरों को ये सोचना चाहिए कि अगर सरकार कुछ नया कदम उठा रही है तो उसका साथ दिया जाए। तो लेकिन अभी जैसे ही ये निर्णय लिया गया उसके बाद कई सारे मजदूर बस अड्डे पे देखे गए, काफी भीड़ देखी गई। तो इससे ये पता चलता है कि मजदूरों को अभी भी आश्वासित नहीं हुए हैं कि अब लॉकडाउन लग रहा है तो उनके लिए कुछ किया जाएगा। तो इसलिए इस पे मजदूरों को भी अपना साथ देना चाहिए सरकार की तरफ से, और सरकारों को भी साथ देना चाहिए कि अगर वो लॉकडाउन लगा रहे हैं तो उसमें मजदूरों के लिए वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा की गई तो हमारे पास कुछ मामले सामने आए खान मार्केट से, जहां पर ठेके की दुकानों के सामने लंबी भीड़ जमा हो गई है। ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही कुछ। तो जो हमारा
दिल्ली सरकार का कर्फ्यू लगाने का मकसद ही यही था कि वह लोग अपने घरों में बैठे हुए कोरोना के संक्रमण को कम करें। परंतु देखा जाए तो यहाँ दिल्ली सरकार के जो कर्फ्यू का डिसीजन लिया गया है उसकी अवहेलना ही की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये सरासर गलत है? निश्चित रूप से ये सरकार के निर्णय की अवहेलना है, क्योंकि सरकार ने निर्णय इसलिए लिया है ताकि आगे चलकर कोरोना का जो स्प्रेड है उसको कम किया जा सके, देश में जो कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन ठेकों की दुकानों के बाहर इतनी लंबी लाइन देखना तो साफ तौर पे यही बताता है कि लोगों के अंदर ये डर है कि अगर लॉकडाउन लग गया एक हफ्ते का तो उसके बाद उनको शराब कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए उनको इतना डर है कि वो पहले से ही उसको आवंटित करके अपने पास रख लेना चाहते हैं। और कई मामलों में तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो आवंटित करके अपने पास उसकी कालाबाजारी करते हैं ताकि इन हफ्तों में वो उसको बेच सके और मतलब अपनी इनकम अर्न कर सके। तो इसमें लोगों की लापरवाही है, लोगों को समझना चाहिए कि ये उनके लिए किया जा रहा है, तो इसको सतर्क होने की जरूरत है। खुशबू, जब हम ये जो लॉकडाउन या कर्फ्यू की बात आती है तो लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जमाखोरी का काम शुरू कर देते हैं, राशन की हो या मेडिकल सप्लाईज की। तो इससे हमारे देश की गरीब जनता अलग रह जाती है और उन्हें यह राशन या फिर जो मेडिकल सप्लाईज है उसकी सही मात्रा में उपलब्धि नहीं हो पाती है। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है? ये सवाल तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे में क्या हुआ था कि जो अमीर पॉपुलेशन है उसने एक तरीके से अपने पास सामानों का कोटा रखना शुरू कर दिया था, और जहां दूसरी तरफ गरीब जनता है उसके पास मतलब जो रेगुलर बेसिस पे खाने की चीजें होती है वो भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे लोगों को समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर में चीजों को स्टोर करके रख लें बहुत ज्यादा। इसके बजाय आपको ये करना चाहिए कि जिन लोगों को जरूरत है उनकी मदद करो। क्योंकि पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार का ये कहना था कि अपने आसपास के लोगों को मदद करो, लेकिन ये मदद कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो लोग हैं वो ये समझे कि ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो उनके लिए लगाया जा रहा है। इसी के साथ सरकार को भी करना चाहिए कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहां तक राशन पहुंचाया जाए, उनके घर घर राशन पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो मिनिमम नीड है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो रोज काम करते हैं और वो रोज कमाते हैं और वो रोज के लिए ही मतलब अपने घर में खाना, एक दिन के लिए ही खाना लेके आते हैं। तो ऐसे में सरकार की ड्यूटी बनती है कि अगर उसने लॉकडाउन लगाया है तो उसके लिए वो कुछ ऐसा निश्चित करे कि ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है, जो लोगों की प्रॉब्लम है, उसको खत्म किया जा सके। अभी तो ये कर्फ्यू हफ्ते भर का लगाया गया है, परंतु अगर संक्रमण के मामले यूं ही चलते रहे तो इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा कि वह इसको बढ़ाने में झिझक नहीं करेंगे अगर मामले यूं ही बढ़ते रहे, क्योंकि इस पर रोक लगाना अनिवार्य है। तो प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, मास्क पहनिए और लापरवाही ना बरतिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए। आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइकन पे प्रेस कर देना।